हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 9 पॉलिटी क्लास 7 का। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, की समानता के लिए जो संघर्ष किए गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने जितने भी चैप्टर पढ़े, जो हमने पहले फर्स्ट 8 चैप्टर पढ़ लिए हैं, ये हमारा लास्ट चैप्टर है 7th क्लास की एनसीईआरटी की पॉलिटी का। तो हमने कितने सारे चैप्टर पढ़े, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा क्या, समानता के बारे में बहुत बात की गई है कि जो जितने भी लोग थे उन्होंने कितने संघर्ष किए। जैसे कि अगर हम वही बात करें हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की, तो उनको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था। जबकि सब बच्चे पढ़ रहे होते थे तो उनको बाहर झाड़ू लगाने के लिए भेज दिया जाता था। और आपको रोजा पार्क्स वाला भी एग्जाम्पल याद होगा जो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि समानता वाला चैप्टर था। उसमें जो रोजा पार्क्स थी अमेरिका की, ठीक है, वो ब्लैक्स थी। एक दिन वो थकी हुई थी तो वो बस में आकर बैठ गई, ठीक है। और वहाँ पर क्या हुआ करता था कि जो वाइट्स होते थे, ठीक है, गोरे लोगों के लिए जो सीट्स होती थी, ठीक है, वो उनके लिए रिजर्व रखी जाती थी। और ये थकी हुई थी और वो वाइट सीट्स पर आके बैठ गई थी, ठीक है, वाइट वाले लोगों की जो सीट्स थी। तो उनको भी कितनी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर सहनी पड़ी थी। फिर उसके बाद 1964 में कितने ज़्यादा संघर्ष किए गए और वहाँ पर लास्ट में 1964 में वहाँ पर एक्ट पास किया गया था जिसमें कि ब्लैक्स को भी इक्वल राइट्स दिए गए, वो समान स्कूलों में जा सके थे। और भी बहुत सारे यहाँ पर हमें चैप्टर देखने को मिलते हैं, जैसे कि महिलाओं ने कितने संघर्ष किए थे। और एक कांता की जो स्टोरी थी, और वहाँ पर जो मेलानी थी, ठीक है, मेलानी भी एक डोमेस्टिक वर्कर हुआ करती थी। तो वहाँ पर हमने ये देखा कि जो महिलाएं काम करती हैं घर में, उनके कामों को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती, ठीक है। जो महिलाएं काम करती हैं घर में उनके कामों को इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ना उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती है, काम उनसे बहुत ज़्यादा करवाए जाते हैं। और वही बात अंसारी की देखें तो अंसारी वाला चैप्टर हमने जब पढ़ा था कि मिस्टर अंसारी और मिसेस अंसारी को वहाँ पर घर लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनकी कास्ट मुस्लिम थी, इस्लाम धर्म से वो संबंध रखते थे। तो लोग कह रहे थे कि आपके घर से मछली की स्मेल आती है जब आप फूड पकाते हैं, तो इसलिए हम आपको घर नहीं देना चाहते थे। तो कितना उनके डिग्निटी को कितनी ज़्यादा ठोस पहुँची थी। तो कितनी सारी एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमें देखने को मिली थी कि वो सभी लड़ रहे थे इक्वल राइट्स के लिए। तो इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे इसी के बारे में कि एक जो कम्युनिटी थी मत्स्य संघ, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर है कि यहाँ पर एक कम्युनिटी थी स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, यहाँ पर एक गांव था, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस गांव का नाम था तवा मत्स्य संघ। जो तवा मत्स्य संघ एक ग्रुप ऑफ पीपल्स था, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमने इस बुक में क्या पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारतीय संविधान है, वो जब सभी भारतीय हैं, ठीक है, उसमें हमने पिछले चैप्टर में भी जो प्रीवियस चैप्टर हैं उनमें सभी में चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जो जब सभी भारतीय हैं वो कानून के सामने समान है, ठीक है। जो कानून है उसके सामने कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। एक कानून है वो सभी के लिए एक है और कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। कौन से ग्राउंड पर? रिलीजन, सेक्स, कास्ट, वेदर यू आर रिच और पुअर, ठीक है। किसी भी जेंडर के बेस पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। और जितने भी जेंडर है भारत में उनको इक्वल राइट है, ठीक है। तो कांता वाली स्टोरी आपको याद है कि जब वो लाइन में लगी हुई थी तो वो क्या सोच रही थी कि यार कितना बढ़िया है ना कि मेरे साहब है, जैन साहब है, वो भी लाइन में लगे हुए हैं वोट देने के लिए। जो और जितने भी वहाँ पर प्रोफेशन वाले लोग थे उनके लिए सेम लाइन थी, ठीक है। तो वोट सभी का एक है, ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसके पास 2 वोट हैं। तो हमें संविधान कुछ हद तक इक्वल राइट्स दे तो रहा है कि जो हमें समान बना रहे हैं, ठीक है। बट ये जो फीलिंग है इक्वालिटी की, बैलेट बॉक्स प्रोवाइड्स बिकॉज द वोट ऑफ अ वन पर्सन इज गुड एज दैट ऑफ अनदर डज नॉट एक्सटेंड द मोस्ट पीपल लाइफ्स, ठीक है। कि यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं कि जो सिर्फ वोट देने के अधिकार से और लोगों की जो समानता है वो समान रहती नहीं है, ठीक है। वहाँ पर और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जैसे कि जिनको वो समान नहीं रहने देते, इक्वल राइट्स नहीं होते। अमीरी गरीबी का है ना, ये अभी तक ये असमानता पाई जाती है। तो यहाँ पर इन द एज यू रीड की जो प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन है, जो निजीकरण है हेल्थ सर्विसेज का, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज का। और जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जैसे कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर जो सर्विसेज दी जाती हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दी जाती। तो जो गरीब लोग हैं तो उनको वहाँ पर जो असेस है वो मिल नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में आपको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती। एक पर्सन थे हकीम शेख, हाँ आपको याद आ गया होगा कि हकीम शेख थे, कांता थी और अमन था, ठीक है। इनको जब भी ये जाते थे, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हकीम शेख को 8 अस्पतालों में जब उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो ट्रेन से गिर गए थे, ठीक है, तो उनके सिर में बड़ी चोट आई थी।
तो उनको 8 अस्पतालों ने मना कर दिया था कि उनके पास बेड ही नहीं है, कोई उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि हकीम शेख को भर्ती करवा पाएँ। तो हकीम शेख को बाद में मजबूरी में जाकर प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवाना पड़ा था। तो ये सभी क्या है, ये सभी गवर्नमेंट की क्या है, ये उनकी नाकामियाँ हैं जो इनको इलाज नहीं दे पाई। तो इन्होंने केस कर दिया था, कोर्ट में गए थे ये, तो इन्होंने कहा था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि आप राइट टू लिबर्टी है, ठीक है, कि जो जीने का हक है उसके आप उल्लंघना कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो कोर्ट था उसने ये जजमेंट दी थी कि जो भी सरकारें होंगी, जो भी स्टेट होगा, उसका ये पूरा पूरा हक है कि वो अपने देश में, अपने राज्य में रहने वाले लोगों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उनको पैसे भी दिए जाएंगे हकीम शेख को, जितना उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने पैसे खर्च किए थे उनको वो पैसे वापस दिए जाएँ। तो ठीक है, ये एक बात थी। सो दिस पीपल डू नॉट हैव द रिसोर्सेज, कि इन लोगों के पास, ये जो गरीब लोग हैं, इनके पास जो संसाधन है, ठीक है, इनके पास इक्वल नहीं है, ठीक है, जो कि एक्सपेंसिव, जो कि महंगे अस्पताल हैं प्राइवेट, उनमें ये अपना इलाज नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये क्या है, अनइक्वालिटी है। सो सिमिलरली द मैन हु सेल जूस, कि जो पर्सन है, ठीक है, वो क्या बेचता है, वो जूस बेचता है, तो क्या उसके पास वो इक्वल संसाधन है जो और भी लोग हैं, बहुत सारे ब्रांडेड जूस बेचते हैं दुकानों पर, ठीक है, कितनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टीवी पे भी आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट मिल जाती होंगी जहाँ पर ग्रेट सेलिब्रिटीज़ की, ठीक है, बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की किसी स्पेसिफिक ब्रांड का, जो कि ड्रिंकिंग कोई भी जूस है, उसकी एडवर्टाइजिंग करने आते हैं। तो वही गरीब पर्सन है, वो भी जूस बेच रहा है, बट उसके ब्रांड की जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया, उसको फिर वो अटेंशन नहीं मिल पाती जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स को मिल पाती है, चाहे उसका जूस बहुत ही टेस्टी हो। तो स्वप्ना थी, उसको भी जो, अगर हम देखें तो हमने कल ही पढ़ा था स्वप्ना वाला लेसन, जिसमें उसको इक्वल पैसे नहीं मिल पाते थे, ठीक है। वो कॉटन तो उगाती थी, इतनी मेहनत की थी, फिर भी उसको जो पैसे मिलते थे, उसको उगाने के लिए भी उसे लोन लेना पड़ता था। जो पेस्टिसाइड्स थी, फर्टिलाइजर्स या सीड के लिए भी उसे लोन लेना पड़ता था और उसे उसी पर्सन को बेचना पड़ता था। अभी मिलानी की बात थी, ठीक है, मिलानी वाला भी हमने चैप्टर पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स, जिनको बहुत ही ज़्यादा, जिनके साथ भेदभाव, बहुत ही बेइज्जती सहनी पड़ती है, और बाद में उनको पैसे कितने मिलते हैं, बहुत ही थोड़े से, ठीक है। जो पॉवर्टी है एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अ की रीज़न, तो जो गरीबी है, ठीक है, ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा कारण है कि जो बहुत सारे भारत में लोग रह रहे हैं उनमें असमानता पाई जाती है। अनइक्वालिटी क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये गरीबी के कारण ही पाई जाती है। सो अब दूसरी साइड देखते हैं कि जो अंसारीज थे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बट फिर भी हम कर लेते हैं कि अंसारीज को क्या किया गया था कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था, उनको घर नहीं दिया गया, ठीक है। हालांकि उनके पास उस टाइम पर देने के लिए पैसे भी थे, ठीक है, उनके पास देने के लिए पूरे पैसे थे, वो डबल भी दे सकते थे मेरे अकॉर्डिंग तो, बट फिर भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। तो यहाँ पर मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ प्रॉब्लम किस बात की थी कि रिलीजन, कि वो या फिर स्पेसिफिक कास्ट का पर्सन है या फिर किसी स्पेसिफिक रिलीजन का पर्सन है, इसलिए उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। सो पीपल वर रिलेक्टेंट टू लीज दैम एन अपार्टमेंट, कि उनको फिर भी लोग नहीं देना चाहते थे उनको घर में घर। और वाल्मीकि वाली स्टोरी तो आपने पढ़ी थी कि उनको स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए बोला जा रहा था। तो ये सभी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। सो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर वाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वल इन इंडिया। तो ये सारे जो ग्राउंड्स हैं जहाँ पर मेनली लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। हालांकि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसने पनिशेबल ऑफेंस भी लगाया हुआ है कि अगर आप किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर एक सेंसस किया गया था, कब, 2011 में, ठीक है, जो जनगणना होती है, तो उसमें क्या पाया गया था, जो वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, वो 48.5 है, ठीक है, 48.5% जो महिलाएं हैं, और इसमें जो मुस्लिम्स हैं वो कितने हैं, 14.2% हैं, और जो एससी हैं वो है 16.6, और जो एसटी हैं 8.6% हैं। तो ये जो गरीबी है, ठीक है, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर certain communities and groups came together in such powerful way that it difficult to identify where one aspect of inequality and other begins। कि यहाँ पर हमें ये पता ही नहीं लगता कि जो भी कम्युनिटीज़ आती हैं यहाँ पर, तो इनमें जो भेदभाव किया जाता है कि वो कब शुरू हो जाता है, कब खत्म हो जाता है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि दलित आदिवासीज होते हैं, ठीक है, और मुस्लिम गर्ल्स होती हैं, वो पहले तो स्टीरियोटाइप बना था कि जो मुस्लिम गर्ल्स होती हैं तो उनको कहा जाता था कि ये पढ़ती नहीं है, ठीक है, ये अपने आप खुद नहीं पढ़ती। पर बाद में जब सर्वे किया गया तो उसमें पता लगा कि ये गरीबी के कारण, भेदभाव के कारण
जो लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जा पाती। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो यहाँ पर ये जो लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स की स्कूल से ये स्कूल छोड़ देते हैं, नहीं जा पाते हैं वहाँ पर। सो दिस इज अ कंबाइंड आउटकम। तो ये क्या है, ये सभी जो आउटकम है किस चीज़ का, कि किसका नतीजा है कि जो स्कूल में मुस्लिम गर्ल्स हैं या आदिवासी गर्ल्स हैं या दलित गर्ल्स हैं, तो उनको स्कूल में नहीं पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि गरीबी हो गई, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की जो सामाजिक भेदभाव है, ठीक है, लोग ही भेदभाव करने लग जाते हैं, तो जिसके कारण वो स्कूल में नहीं जा पाते। और कुछ सरकारी फैसिलिटीज़ भी, कि सरकारी फैसिलिटीज़ हमने लास्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जो साउथ का जो केरल राज्य था, ठीक है, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर जब इनिशिएटिव लिया गया कि यहाँ पर एक बसेस की सुविधा दी गई कि वहाँ पर जितने भी लोग होंगे, वहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, वहाँ पर फीमेल टीचर्स थी, उनको बस की सुविधा दी गई, और वहाँ पर जो गर्ल्स थी उनको थोड़ी सी हेल्प की गई मॉनेटरी की, वो स्कूल जा सकती हैं, फ्री एजुकेशन की गई। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो एनरोलमेंट है, ठीक है, तो वो क्या बढ़ने लग गई जो लड़कियों की थी। तो ये क्या दिखा रहा था कि अगर उनको मौके दिए जाते हैं तो वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो गुड क्वालिटी ऑफ स्कूल्स हैं वो भी हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिलते। अब आ गया स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी की, जो संघर्ष किया गया समानता के लिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दुनिया भर में, ठीक है, बहुत ही कम्युनिटी के लोग हैं, गाँव के लोग हैं और जो शहरों में लोग रहते हैं, तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि इन्होंने कितने सारे संघर्ष किए हैं। जैसे कि रोजा पार्क्स थी, ठीक है, रोजा पार्क्स तो आपको याद होगा, जो कि ब्लैक वुमेन थी, अफ्रीका की, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। तो उन्होंने, वही याद होगा आपको, कि बस में बैठी थी, ठीक है, उन्होंने वाइट पर्सन की रिजर्व सीट पर बैठी हुई थी, तो वो भी खड़ी हुई। अगर वो उस टाइम वो ना खड़ी होती तो अभी आज उनको हर कोई जानता है, ठीक है, वो, और उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखा जाता है कि अगर उस टाइम पर वो ना खड़ी हुए होते तो आज इनको इतने राइट्स ना मिले होते। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि एक और जो कम्युनिटी थी मध्य प्रदेश में, यहाँ पर एक कौन सी कम्युनिटी थी, द तवा मत्स्य संघ थी मध्य प्रदेश में, इज एन अनदर एग्जाम्पल पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइट एंड फॉर एन इशू। किसमें हम इस तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मध्य प्रदेश में एक समूह था। तो यहाँ पर लोग आए इकट्ठे, अपने लिए लड़ा, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि वो बात क्या थी, मैटर क्या था। सो देर आर मैनी स्ट्रगल्स, कि इसी तरह से और भी बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, जैसे कि बीड़ी वर्कर्स के लिए, फिशर फॉक, खेती बाड़ी लेबरर्स के लिए, जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं, जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, ये सभी अपने अपने तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए, समानता पाने के लिए। और देयर आर ऑल्सो मैनी अटैम्प्ट्स, ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रयास किए गए हैं टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स और अदर कलेक्टिव वे इन विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, की बहुत सारे और भी तरीके अपनाए गए हैं लोगों के द्वारा कि इनका जो नियंत्रण है, किन पर, संसाधनों पर, वो बढ़ सके। अब हम बात करेंगे तवा मत्स्य संघ की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि ये यहाँ पर एक जंगल वाला एरिया था, तो यहाँ पर एक डैम बनाया जा रहा था, ठीक है, बांध बनाया जा रहा था। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जब यहाँ पर बांध बनाया जा रहा था तो यहाँ पर जो लोग थे, ठीक है, लोगों को यहाँ पर क्या डिक्लेयर कर दिया गया कि आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट एरिया थे, यहाँ पर सेंचुरीज फॉर एनिमल्स, ठीक है, सेंचुरीज फॉर एनिमल का क्या मतलब है कि इस जगह को कह दिया गया कि ये सिर्फ अब जानवरों के लिए जगह है, आप यहाँ पर नहीं रह सकते, आप यहाँ से जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हज़ारों लोग थे, ठीक है, उनके जो भी थे, उनके राइट्स थे, उनके लाइवलीहुड का तो ध्यान रखा ही नहीं किसी ने, ना सरकार ने देखा ना किसी और ने। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि ये सरकार की निगाह के नीचे हो रहा हो, सरकार को पता ही ना हो, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो बहुत सारे लोग थे, इनको डिस्प्लेस कर दिया गया, आपको कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर हज़ार लोग रह रहे हैं, हज़ारों लोग अगर रह रहे हैं, तो यहाँ पर कितने सारे विलेजेस थे, ठीक है। तो इनको, जितने भी वहाँ पर आसपास जो लोग थे, उन सभी को बोला गया कि आप यहाँ से जाओ, और यहाँ पर विलेजेस आर अपरूटेड, ठीक है। और जो यहाँ पर लोग थे उनको फोर्स किया गया कि आप यहाँ से जाओ और कहीं और घर बनाओ अपने, और अपनी न्यू ज़िंदगी शुरू करो। तो यहाँ पर बहुत सारे जो गरीब लोग थे, उन्होंने क्या किया, वो अर्बन बस्तियों में चले गए, ठीक है, शहरी इलाकों में चले गए। और यहाँ पर वो क्या करेंगे, उनके पास इतने पैसे तो होंगे नहीं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वो स्लम्स बनाएंगे, ठीक है, झुग्गी झूपड़ियों में बनाकर वो रहेंगे। तो वो कई बार उनको ऐसी जगह पर अपने घर बनाने पड़ गए कि उनके जो घर थे वो स्कूलों से इतने ज़्यादा दूर थे कि उनके जितने भी बच्चे थे वो स्कूलों में नहीं जा पाते थे, ठीक है। तो उनके जो बच्चे होंगे वो तो पढ़ाई से तो दूर हो गए ना, तो ये क्या है, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल एंड कम्युनिटीज इज अ प्रॉब्लम। तो ये जो समस्या थी ये बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी थी पूरे देश में। जो लोग थे, ठीक है, तो वो साथ में आने लग गए, ठीक है, एक साथ आए कि हम भी लड़ाई करेंगे इसके खिलाफ और हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो हम भारत में वो
इस इनके राइट्स के लिए आ गई लड़ने के लिए। तो इस चैप्टर में यही बताया हुआ है कि जो तवा मत्स्य संघ था, अ फेडरेशन ऑफ अ फिश वर्कर, कि यहाँ पर जितने भी मछली वाले जो मछली पालन वाले लोग थे, जो मछलियाँ पकड़ते थे, जो मछुआरे थे, तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, किसके लिए, कि ये एक साथ आकर लड़ सकें। ठीक है, डिस्प्लेस फॉरेस्ट डेवलपर ऑफ द सतपुरा फॉरेस्ट, के सतपुरा फॉरेस्ट का नाम था मध्य प्रदेश में। ये एक साथ आए और वहाँ पर लड़ने लग गए। यहाँ पर एक महदो हिल्स थी वहाँ पर छिंदवाड़ा में। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो तवा फ्लोज थ्रू बैतूल की जो ये रिवर्स थी, एक बैतूल से होकर गुजरती थी, नर्मदा नदी जो थी होशंगाबाद में, वहाँ पर जाने से पहले। तो ये जो तवा डैम था, इसको बनाना शुरू किया कब, इसको बनाना शुरू किया गया 1958 में, 1958 में, और इसको 1978 में ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, ये जो बांध था, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी जंगल थे और जो एग्रीकल्चर लैंड थे, ठीक है, वो सारे दब गए। इससे क्या हुआ, द फॉरेस्ट डेवलपर वर लेफ्ट विद नथिंग, सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल सेटल अराउंड द रिजर्वर एंड अपार्ट फ्रॉम देयर मियागर फार्म्स अराउंड फाउंड अ लिवलीहुड इन फिशिंग, दे अर्न वेरी लिटिल, कि जो यहाँ पर पहले लोग थे जो कि मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा किया करते थे, वो अब कुछ नहीं कमा पा रहे थे, तो उनके पास अब कुछ था नहीं। तो 1994 में 1994 में जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो इनको क्या किया गया, इनको राइट्स दिए गए। गवर्नमेंट गिव राइट्स, किनको राइट्स दिए गए, अभी आप ये देखेंगे कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो गरीब लोग थे, इनको यहाँ से हटा दिया गया, और ये जो मछलियाँ पकड़ने के जो राइट्स थे, जो पहले गरीब लोग वहाँ पर अपना जो गुजारा कर रहे थे, अब वो गरीब लोग नहीं करेंगे, वहाँ पर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, जो निजी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको ये काम दे दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इन्होंने जो वहाँ पर लोकल लोग अभी भी तो वहाँ पर रह रहे होंगे ना, तो कुछ लोग तो होंगे ही जिनका कहीं पर टाइम पास ही नहीं हो रहा होगा, तो वहीं रहेंगे, तो उनको सो फोर्स किया गया, वहाँ पर उनको डराया धमकाया गया, लोग भेजा गया, गुंडागर्दी की गई कि यहाँ पे आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपके साथ भी मार पिटाई होगी। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो विलेजर्स था, वो एक साथ खड़ा हो गया, जितने भी वहाँ पर गाँव वाले थे एक साथ खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि हम तो अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील कर लेंगे, और हम अपने जो अधिकार हैं इसको सेव करने के लिए हम तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो हम प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ पर एक डैम बनाया गया था, यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पर जो डैम बनाया गया था, रिवर साइड वेयर वन कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर, दिस फॉर्म्स अ रिजर्वर एंड द वाटर कलेक्टेड सबमर्ज वास्ट एरिया ऑफ द लैंड। कि इस वाटर कलेक्ट जो यहाँ पर जो बांध बनाया गया था, इसके बनने से बहुत सारे जो यहाँ पर लैंड थे वो डूब गए थे। दिस इज बिकॉज द वॉल ऑफ द डैम अक्रॉस द रिवर इज हाई। तो यहाँ पर जो डैम था, इसकी जो वॉल थी, ठीक है, वो बहुत ही ऊंची थी, और जो वाटर था वो बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ था। तो ये वहीं फोटो दिखाई हुई है। तो यहाँ पर जो द ओल्ड टहरी डैम एंड 100 विलेजेस सम टोटली एंड सम पार्शली वर सबमर्ज बाय द डैम, कि यहाँ पर जो भी 100 गांव यहाँ पर हुआ करते थे, तो वो सभी गांव इसी में डूब गए थे। सो यहाँ पर जो 1 लाख लोग थे, ठीक है, 1 लाख पीपल, ठीक है, उनको यहाँ से दूर भेज दिया गया था। सो द न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ, जो यहाँ पर एक तवा मत्स्य संघ, एक न्यूली फॉर्म्ड एक ग्रुप बनाया इनका। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज रैलीज की। ये इन्होंने जो रैलीज होती हैं, प्रोटेस्ट करते हैं ना लोग, ठीक है, इन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। ब्लॉक रोड्स थे, सड़कें थी, उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया, और अपने जो अधिकार थे उनको मांगना शुरू कर दिया कि हमें हमारे अधिकार दो, हमें जो फिशिंग है वो। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, सहकारी संघ मयोदित केसर, यहाँ पर होशंगाबाद, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये उसी टाइम की पिक्चर है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रोजगार जा रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है लोग प्रोटेस्ट तो करेंगे ही करेंगे। अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो क्या इनके राइट्स मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। सो इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट, कि इनके प्रोटेस्ट में जो सरकार थी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक कमेटी बैठाई कि ये जो इशू है इसमें हुआ क्या है, इसमें सारी जानकारियाँ लेकर आओ। तो बाद में इस कम्युनिटी ने रिकमेंड किया कि जो मछलियाँ पकड़ने के अधिकार हैं ये इन गाँव वालों को दिए जाएँ, ठीक है, जिससे ये अपना गुजारा कर पाएँ। तो 1996 में 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया कि इन लोगों को जिन लोगों को तवा डैम से, ठीक है, हटा दिया गया था, फिशिंग राइट्स फॉर द रिजर्वर, कि उनको जो मछलियां पकड़ने के अधिकार थे वो दिए गए। तो यहाँ पर 5 साल के लीज पर सरकार ने क्या किया, 2 महीने के बाद इन लोगों को अधिकार दे दिए, और जनवरी 2 1997 में 1997 में जो लोग थे यहाँ के 33 गाँव के, तवा स्टार्टेड न्यू ईयर विद अ फिश कैच, की फर्स्ट कैच, की इन्होंने फिर से मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया था, जो भी 33 गाँव के लोगों थे। सो विद द TMC टेकिंग ओवर द फिश वर्कर वर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग
सब्सटेंशियली, कि ये धीरे धीरे जो TMS, ठीक है, तवा मत्स्य संघ था, इनकी मदद से जो फिश वर्कर थे, जो मछुआरे थे, ये जो अपनी कमाई थी इनको बढ़ा पाए थे। दिस वॉज बिकॉज दे सेट अप कोऑपरेटिव विच वुड बाय द कैच फ्रॉम दैम एट फेयर प्राइस, कि इन्होंने कोऑपरेटिव बनाई थी कि आपस में सहमति करके ये प्राइस कर लेते थे, ठीक है, मछलियों का प्राइस डिसाइड कर लेते थे। तो इससे ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट कमाने लग गए थे। और ये जो TMC था, ठीक है, जो इनका संघ था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फिश वर्कर को, जितने भी फिश वर्कर्स थे, इनको लोन्स देने शुरू कर दिए। किसके लिए, कि इनके जो जाल थे ना, क्योंकि ये जाल थे, वो मछलियाँ किसी जाल में ही पकड़ते होंगे, तो उन्होंने उसके लिए बहुत सारे काम किए, उनको पैसे दिए। तो ये सारी बातें थी। तो उन्होंने ये सारा पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि जो लोग थे अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील किया, ठीक है, लोगों के सामने अपने राइट्स के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसलिए इनको ये सारे राइट्स दोबारा से मिल पाए। तो यहाँ पर और भी सारे तरीके हो सकते हैं, सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं। यहाँ पर आपको आमतौर पे देखने को मिलता ही होगा, जैसे कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल से कोई भी अगर इशू आता है कि सरकार ये अच्छे से काम नहीं कर रही, तो आप अपने सोशल मीडिया हैंडल से सरकार का विरोध करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं, पेन पेंसिल, ठीक है, लिख कर, बोल कर, आप किसी भी तरह से, जो राइटर्स हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, ये सारा जो इनइक्वालिटी अगर कोई भी होती है, तो ये लोग अपना जो भी है इसका प्रोटेस्ट आराम से कर सकते हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये क्यों कहा गया है, ठीक है, तो ये जो फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोएट्री एंड सॉन्ग्स ऑन इक्वालिटीज रिकॉग्निशन दैट ऑल पीपल आर इक्वल, कि जितने भी ये गाने गाए जाते हैं, पोएट्रीज लिखी जाती हैं, तो ये क्या दिखाता है कि जो सभी लोग हैं वो समान हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, जो हमारा भारतीय संविधान है वो इक्वालिटी में बिलीव रखता है। अभी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जैसे कि आर्टिकल 14 है, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि अगर आप सभी पर्सन क्या है, कानून के सामने समान है, ठीक है, कोई भी पर्सन कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है, कि जो सज़ा एक पर्सन को एक क्राइम करने से मिलेगी, चाहे वो लेबर हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो, उन दोनों को सेम सज़ा ही मिलेगी, ठीक है। और आर्टिकल 15 क्या कहता है कि नो पर्सन, कि किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ, कौन कौन से ग्राउंड थे वो, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, जेंडर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, इन हिसाब से भी किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और 16 में क्या था कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी सभी को, जैसे कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ अनिल मुकेश अंबानी को, जिसकी जियो कंपनी है, उसको दी गई हैं, उतनी ही फैसिलिटीज़ हमें भी दी जाएंगी, कि हम भी, हमारे पास भी मौका है, हमें कोई रोक नहीं सकता उतने पैसे कमाने से। अब वो कैसे पैसे कमाने हैं वो हमने देखना है। अब ऐसा नहीं है कि अब बाय हुक एंड क्रोक पैसे कमाने लग जाओ, बाय मॉरल वेज से आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या बात करता है कि अबॉलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी, कि छुआछूत को ये खत्म करता है। और आर्टिकल 18 किसकी बात करता है, आर्टिकल 18 बात करता है कि अबॉलिशंस ऑफ टाइटल्स, कि जैसे कि पहले जो अपने लोग नामों के साथ क्या लगा लेते थे, राजा महाराजा लगा लेते थे, तो वो आर्टिकल 18 में बात कही गई है, ठीक है। तो इसमें और क्या था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसने क्या कहा कि मूवमेंट एंड स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन इंडिया कंटिन्यूसली रेफर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक देयर पॉइंट अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, कि जो हमारा संविधान है वो सभी के समानता की बात करता है। जैसे कि जो फिशरमैन थे, जो फिश वर्कर्स थे, जो मछुआरे थे, तवा मत्स्य संघ के, कि इन्होंने ये आशा रखी थी कि जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, विल बिकम अ रियलिटी थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट। सो बाय कंस्टेंटली रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे लिव एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने लिविंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ ऐसे नहीं है, उसमें चेंजेस भी की जाती हैं जैसा जैसा हमें लगता है कि अब इसमें ज़रूरत है चेंज करने की। तो यहाँ पर बहुत सारे जो भी नियम कानून है उनमें धीरे धीरे बदलाव भी किए जाते हैं। सो इन अ डेमोक्रेसी देयर आर ऑलवेज communities and individual trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issue, कि जो हमारे भारतीय जो संविधान है इसमें जो भी हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, तो यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ होती हैं और बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जो डेमोक्रेसी में जो आइडिया दिया जाता है इसको पहचान में जो होती है पहचान में लाने की कोशिश करते रहते हैं, कि जो इक्वालिटी है वो सभी में पाई जाती है। अगर कोई भी नया मुद्दा आता है तो इसमें जो लोग होते हैं वो पूरे अच्छी तरह से विद्रोह करते हैं, तो बाद में वो संविधान उनको क्या करते हैं, उनको अमेंड करके, ठीक है, कोई भी उनको लगता है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आर्टिकल इसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो उसको बाद में वो पार्लियामेंट की मदद से उसको उसमें तब्दीलियाँ ले आ देते हैं। तो यहाँ पर 1500 जो लोग थे, इन्होंने एक बार की बात है
कि 2001 में एक पब्लिक हियरिंग हुई थी लखनऊ में 2001 में, जिन्होंने क्या किया था कि जो महिलाओं के साथ उस टाइम पे वायलेंस किया जाता था, ठीक है, मार पिटाई की जाती थी, तो उसमें जो 15 केस जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन थे वो सुने गए थे जूरी के द्वारा, एमिनेंट वुमेन हु प्लेड द रोल ऑफ जजेस। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इसमें 1500 लोग इकट्ठे हुए थे। तो ये क्या है, ये क्या बता रहा है कि ये सभी एक साथ इकट्ठे होकर विद्रोह कर रहे थे ये। सो इश्यूज फॉर इक्वालिटीज आर सेंट्रल टू अ डेमोक्रेसी की जो ये इश्यूज़ हैं, ठीक है, जो समानता के जो विद्रोह किए जाते हैं, जो भी ये मैटर्स हैं, वो बहुत ही मेन है, ठीक है, हमारे डेमोक्रेसी में, कि जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे संविधान ने बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हैं कि हमारे पार्ट 3 में स्पेशल जो हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ठीक है, वो उसमें सारे अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है कि हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें पता था कि फ्यूचर में ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो इस बुक में क्या ट्राई किया गया है, तो इस बुक में उन इशू को दिखाने की कोशिश की गई है कि जो भारत में चैलेंज करते हैं, ठीक है, किसको, समानता को चुनौती देते हैं। सो यू हैव रीड इंक्लूड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज की जो प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है, निजीकरण है हेल्थ सर्विसेज का हमारे देश में। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो बिजनेस हाउसेज हैं इनका जो मीडिया पर कंट्रोल है वो बढ़ता जा रहा है, और जो लो वैल्यू, ठीक है, जो महिलाएं काम करती हैं घर में, उनको भी काम करने का जो पैसे दिए जाते हैं उनकी वैल्यू नहीं की जाती, और जो बहुत ही कम पैसे कमाए जाते हैं किसानों के द्वारा जो कि कॉटन उगाते हैं। तो ये सभी क्या है, इशू हैं, ठीक है, ये भारत में देखे जाते हैं। तो इनके लिए भी संविधान बहुत सारे काम कर रही है, संघर्ष है समानता के लिए हमारे डेमोक्रेसी में, ठीक है, वो ऐसे किया जाता रहेगा लोगों के द्वारा। और जो डिग्निटी है, ठीक है, लोगों का जो मान सम्मान है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो क्या है, उनको तभी रियलाइज़ किया जाता है, उन चीज़ों को तभी रियलाइज़ किया जा सकता है जब भी हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए। कोई भी ऐसी जितनी भी फैमिलीज़ हैं, हमें पूरा सपोर्ट मिले, हमें पूरे संसाधन मिले अच्छे ढंग से। तो ये हमारे चैप्टर में था। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।